डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर द ब्रेव गर्ल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। यह चैप्टर एक बहादुर पाकिस्तानी लड़की के बारे में है जिसका नाम था मलाला यूसुफजई। वह बहादुर लड़की जब स्वात घाटी में तालिबानियों का वर्चस्व कायम हुआ और उन्होंने महिलाओं के और लड़कियों की शिक्षा पे रोक लगानी शुरू की, तो इस बहादुर लड़की ने उनका डटकर मुकाबला किया और उसकी प्रखर आलोचना के चलते एक बार तालिबानी तालिबानी आतंकवादियों ने उस पे बंदूक से हमला किया, गन फायर किया। उसके हेड में एक गोली लगी, उसके कंधे पे गोली लगी, उसको कुल 3 गोलियां मारी गई और उसे एयरलिफ्टेड किया गया, मतलब हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया गया पाकिस्तान के। और वहां उसके बाद उसे एयरलिफ्टेड करके एयर एम्बुलेंस से इंग्लैंड ले जाया गया बर्मिंघम में, जहां उसका इलाज किया गया। और वह चूँकि उसको कोई सीरियस ब्रेन इंजरीज नहीं थी, उसके मस्तिष्क में कोई ऐसी गोली नहीं लगी थी जो उसके प्राण को ले ले, इसलिए वह डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद बचा ली गई। और उसने अपना विरोध, तालिबानियों का विरोध करना जारी रखा। उसने एक डायरी लिखी BBC उर्दू सेवा वेबसाइट पे, गुमनामी से, मतलब उसने अपना नाम छिपाकर वह डायरी लिखी और वह हमेशा कहा करती थी कि कोई हमारे अधिकार, शिक्षा के अधिकार को नहीं छीन सकता, हमसे नहीं छीन सकता। वह अपने पिता के साथ तालिबानियों का डटकर मुकाबला करती रही और उसके इस काम को पूरे विश्व में पहचाना गया, सराहा गया और उसे कई पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और वह सबसे कम उम्र की लड़की बनी नोबेल पीस प्राइज पाने वाली। उसे सबसे कम उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार भारतीय सोशल एक्टिविस्ट कैलाश सत्यार्थी के साथ दिया गया। यही इस चैप्टर में बताया गया है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा लाइन बाय लाइन, आप ध्यान से सुनिए। It has only been 5 years since Pakistani schoolgirl Malala Yousafzai wrote an anonymous diary about life under Taliban rule in northwest Pakistan. इस लाइन में बताया गया है कि अभी 5 साल हुए, माने जब यह डायरी, यह चैप्टर लिखा गया उस समय के बारे में है। अभी 5 साल ही हुए जब पाकिस्तान की एक छात्रा मलाला यूसुफजई ने अपना नाम छिपाकर एक डायरी लिखी जिसमें उसने स्वात वैली में तालिबानियों के शासन में किस प्रकार से जीवन में बदलाव आया उसके बारे में उसने अपनी डायरी में बताया। Since then she has been shot in the head by the militants. उसे आतंकवादियों के हमले का शिकार होना पड़ा, मतलब उस पे आतंकवादियों ने हमला किया। She has become the youngest person ever to win the Nobel Peace Prize. वह सबसे कम उम्र की लड़की या महिला कह लीजिए नोबेल पीस प्राइज पाने वाली बनी। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि मलाला यूसुफजई जो एक
पाकिस्तानी लड़की थी। जब स्वात वैली में तालिबानियों का प्रभुत्व हुआ तो उससे विचलित होकर उसने बीबीसी उर्दू सेवा में एक डायरी लिखी जिसमें उसने अपनी पहचान को छुपाया और उस डायरी में बताया कि तालिबानियों के प्रभाव के चलते, तालिबानी प्रभुत्व के चलते किस प्रकार से स्वात वैली के जीवन में परिवर्तन आया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि वह विश्व की प्रथम कम उम्र की नोबेल पीस प्राइज पाने वाली लड़की बनी। मलाला यूसुफजई was born on 12th July 1997 in मिंगोरा। मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 में मिंगोरा नामक स्थान पे हुआ था। द लार्जेस्ट सिटी इन स्वात वैली, और मिंगोरा स्वात घाटी में मिंगोरा स्वात घाटी का सबसे बड़ा शहर था। शी इज द डॉटर ऑफ जियाउद्दीन एंड तोरपेकाई यूसुफजई एंड हैज 2 यंगर ब्रदर। मलाला यूसुफजई के पिता का नाम जियाउद्दीन था और माता का नाम तोरपेकेई था, और उसके 2 छोटे भाई भी थे। At a very young age, Malala developed a thirst for knowledge। बहुत कम उम्र में ही मलाला के मन में शिक्षा के प्रति एक भूख जगी, मतलब शिक्षा प्राप्ति के प्रति उसका झुकाव बढ़ गया। For years, her father, a passionate education advocate himself, उसके पिता वर्षों से शिक्षा के हिमायती रहे थे। वह यह फॉर्मली बिलीव करते थे कि शिक्षा प्राप्ति का सबको अधिकार है और खासकर महिलाओं को, बच्चियों को शिक्षा प्राप्ति का पूरा अधिकार है। He ran a learning institution in the city and school was a big part of Malala's family। वह एक स्कूल चलाते थे और स्कूल जो था उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। न केवल उसके पिता के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए स्कूल उन लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। मतलब मैंने शिक्षा का अधिक महत्व था मलाला और उसके परिवार के लिए। She later wrote that her father told her story about how she would dawdle into classes even before she could talk and acted as if she were the teacher। वह बताती है, वह लिखती है अपनी डायरी में कि उसके पिता ने उसे बताया था कि किस प्रकार जब वह नन्ही बच्ची थी तो क्लास में टहला करती थी और वो ऐसा बात किया करती थी, माने इस तरह का व्यवहार करती थी, इस तरह की एक्ट करती थी मानो कि वह शिक्षक है। माने इसको इस तरह से हम समझेंगे, जब मलाला यूसुफजई अभी बोलना भी नहीं सीखी थी तो वह अपने पिता के स्कूल के क्लासों में जाती थी और एक टीचर जैसा रोल करती थी, टीचर जैसा भाव भंगिमा दिखाती थी। In 2007 when Malala was 10 years old, 2007 में जब मलाला 10 साल की थी, the situation in Swat Valley rapidly changed for her family and community। 2007 में जब मलाला 10 साल की थी
तो स्वात घाटी में सिचुएशन 2007 में जब मलाला 10 साल की थी तो स्वात घाटी में परिस्थितियां तेजी से बदली। किसके लिए? उनके परिवार के लिए और उसके समुदाय के लिए। The Taliban began to control the Swat Valley and quickly became the dominant socio-political force throughout much of northwestern पाकिस्तान। और जो तालिबानी थे वो स्वात वैली के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में, सामाजिक राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरे। इसका अर्थ ये है कि उन तालिबानियों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया कि वो वहाँ के स्वात वैली के राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में बदलाव करने की स्थिति में आ गए। Girls were banned from attending school and cultural activities like dancing and watching television were prohibited. लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया गया और सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे कि डांस और टेलीविजन देखने पे रोक लगा दिया गया। मतलब लड़कियों के स्कूल जाने पे रोक लगा दी गई, उनके डांस पे और उनके टेलीविजन देखने पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया। Suicide attacks were widespread and the group made its opposition to a proper education for girls in cornerstone of its terror campaign. तालिबानी यहीं तक नहीं रुके, स्वात वैली में सुसाइड अटैक मतलब आत्मघाती हमले व्यापक हो गए, कॉमन हो गए, मतलब हमेशा होने लगे, हर जगह सुसाइड अटैक्स होने लगे। और उन्होंने लड़कियों के एजुकेशन का विरोध करना शुरू कर दिया। By the end of 2008, the Taliban destroyed some 400 schools. और 2008 तक तालिबानियों ने करीब 400 स्कूलों को नष्ट कर दिया था। Determined to go to school with a firm belief in her right to an education, मलाला दृढ़ संकल्पित थी और उसे पूरा विश्वास था कि उसे एजुकेशन प्राप्त करने का पूरा हक है। माने वह पूरी तरह से विश्वास करती थी कि लड़कियों को एजुकेशन प्राप्त करने का पूरा हक है। मलाला स्टूड अप टू तालिबान, और इसलिए मलाला तालिबानियों के खिलाफ खड़ी हो गई। तालिबानियों के खिलाफ मतलब उनके कार्य प्रणालियों के खिलाफ। Alongside her father, Malala quickly became a critic of their tactics. अपने पिता के साथ मलाला तेजी से तालिबानी शासनों का, तालिबानी प्रभुत्व का आलोचक बन गई। How dare the Taliban take away my basic right to education? She once said on Pakistani TV. वह एक बार पाकिस्तानी टीवी पे बात करते हुए यह कहा था कि तालिबानी हमारे शिक्षा के जो बेसिक राइट हैं उसको कैसे छीन सकते हैं हमसे। मतलब मलाला ने पाकिस्तानी टीवी चैनल पे यह कहा कि तालिबानियों को हमारे बेसिक राइट्स, जो शिक्षा के बेसिक राइट्स हैं, उनको छीनने का कोई अधिकार नहीं है। In early 2009, Malala started to blog anonymously on the Urdu language site of the British Broadcasting Corporation. मैं ये पहले भी बता चुका हूँ आपको कि 2009 में मलाला ने
अज्ञात रूप से मतलब अपना नाम छुपाकर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग बीबीसी का जो वेबसाइट था उस पे ब्लॉग लिखना शुरू किया। शी रोट अबाउट लाइफ इन स्वात वैली अंडर तालिबानी रूल। उसने स्वात वैली में तालिबानी शासन के समय लोगों का जीवन कैसा था उसको उसने अपने ब्लॉग में लिखा। और उसने अपने ब्लॉग में यह भी बताया कि उसको किस प्रकार अपनी शिक्षा को, अपने एजुकेशन को जारी रखने की इच्छा है। मतलब वह यह भी बताई कि किस तरह से मैं अपने एजुकेशन को जारी रखनी चाहती हूँ। यूजिंग द नेम गुल मकाई, शी डिस्क्राइब्ड बीइंग फोर्स्ड टू स्टे एट होम एंड शी क्वेश्चन्ड द मोटिव्स ऑफ तालिबान। उसने ब्लॉग में अपने रियल नेम को छुपाकर एक फेक नेम रखा, गुल मकाई। मतलब उसने गुल मकाई नाम से वह ब्लॉग लिखा और उसमें बताया कि किस प्रकार से तालिबानियों के डर के चलते, उनके प्रभाव के चलते उन लोगों को अपने घर से दूर रहना पड़ा था। और उसने उस ब्लॉग में तालिबानियों के मोटिव्स जो थे, तालिबानियों के का जो उद्देश्य था उस पे प्रश्न चिन्ह लगाया और बताया कि तालिबानी जो हैं वो कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं, वो रूढ़िवादी प्रवृत्ति के हैं, इसलिए वो शिक्षा का विरोध करते हैं। वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक, वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। उसने उसमें अपने ब्लॉग में लिखा कि एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और एक पेन के पास विश्व को बदलने की क्षमता है। माने एक बच्चा, एक शिक्षक, एक पुस्तक, एक पेन भी पूरे विश्व को बदल सकती है। Malala was 11 years old when she wrote her first BBC diary entry. मलाला जब सिर्फ 11 साल की थी, 11th ईयर्स की थी, तो उसने अपनी पहली डायरी बीबीसी के लिए लिखी। अंडर द ब्लॉग का हेडिंग उसने दिया आई एम अफ्रेड। मतलब उसके ब्लॉग की हेडिंग थी मैं भयभीत हूं। शी डिस्क्राइब हर फियर ऑफ ए फुल ब्लोन वार इन हर ब्यूटीफुल स्वात वैली। उसने अपने इस भय को भी बताया कि उसे भय है कि जो उसकी सुंदर स्वात घाटी है, स्वात वैली है, उसमें किस प्रकार से एक तरह से गृह युद्ध छिड़ सकता है, किस तरह से एक फुल फ्लेज्ड वार शुरू हो सकता है। इन हर नाइट्स अबाउट बीइंग अफ्रेड टू गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ तालिबान। अपनी डायरी में उसने अपने दुस्वप्नों को बताया, मतलब अपने भय को बताया कि तालिबानियों के चलते उसे किस प्रकार स्कूल जाने में भय लगता है, डर लगता है। पाकिस्तान्स वार विथ तालिबान वाज फास्ट अप्रोचिंग। माने पाकिस्तान के साथ तालिबानियों का जो युद्ध था, संभावित युद्ध था, वह बहुत नजदीक आ रहा था। मतलब पाकिस्तानी सरकार तालिबानियों के खिलाफ एक्शन लेने वाली थी। एंड ऑन 5 मई 2009 और 5 मई 2009 को मलाला बिकेम एन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। और मलाला आंतरिक रूप से
डिस्प्लेस्ड पर्सन हो गई, मतलब उसे अपने घर से दूर जाकर रहना पड़ा। आफ्टर हैविंग बीन फोर्स्ड टू लीव हर होम एंड सीक सेफ्टी हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे। और मलाला को और उसके परिवार को मजबूर किया गया उनको घर छोड़ने के लिए और सैकड़ों मील दूर रहने के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए मलाला और उसके परिवार को तालिबानियों ने मजबूर किया कि वो अपने घर से दूर रहें